Hello everyone, my name is Manju Saraswat and we are going to start chapter Manufacturing Industries. So in this chapter we will know about the importance of manufacturing industries. So what is manufacturing? As you can see in your surrounding, many things we are using, these things are finished goods. These things are converted into finished goods. That process is called manufacturing. So, production of goods in large quantities after processing from a raw material to more valuable products is called manufacturing. This manufacturing, just you can see sugar from sugar cane, and iron and steel from iron ore, aluminium from bauxite, all these things, and type of clothes and many things are there. You can see these are the industrial product. So this process is done in industry, and this process is done in factories, workshops, and so we can consider is secondary sector. So in this secondary sector we know the things are converted into finished goods. एज़ वी नो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हमारी कंट्री को इकोनॉमिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती हैं. सो यू कैन सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की हम यहाँ इम्पोर्टेंस, उसकी नीड के बारे में बात करेंगे. Manufacturing industries help in modernizing agriculture as it provides job in secondary and tertiary sector. Yes, manufacturing industries क्या करती हैं? एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती हैं. हाउ? जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे टूल्स एंड मशीन्स वगैरह ये एग्रीकल्चर के लिए भी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि एग्रीकल्चर जो है और ज़्यादा बूमअप करता है. एंड एग्रीकल्चर जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, डेवलप करता है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को जॉब्स प्रोवाइड की जाती हैं. एंड आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे कि एग्रीकल्चर में अगर प्रोडक्शन अच्छा होता है, इट प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल टू सेकेंडरी सेक्टर. सो सेकेंडरी सेक्टर भी क्या करेगा? सेकेंडरी सेक्टर भी डेवलप करेगा. सो ये क्या करते हैं? दे रन टुगेदर. ये एक साथ रन करते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. दे मूव हैंड इन हैंड. और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर प्रोग्रेस हो रही है, डेफिनेटली इसका आपको रिफ्लेक्ट किस पर? सेकेंडरी सेक्टर पर भी देखने को मिलेगा. तो यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर सेक्टर इम्प्रूव कर रहा है, इसको मैन्युफैक्चरिंग मॉडर्नाइज कर रही है, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में ये जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं? लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कराती हैं. इट हेल्प्स इन द इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी. डेफिनेटली जब ये इम्प्रूव करता है, जब ये ग्रो करता है, जब ये डेवलप होता है और ज़्यादा, तो इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है. तो ये क्या करता है? इरेडिकेट करता है, पॉवर्टी को कम करता है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करता है. एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग in much needed foreign exchange. So as you can see ki trade and commerce also can growth if the manufacturing is running in a proper way. तो अगर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो है उसका हम क्या करते हैं, जब कंट्रीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो ट्रेड एंड कॉमर्स में भी क्या होता है? ग्रोथ होती है, वो भी इम्प्रूव करते हैं. एंड इट हेल्प्स इन प्रॉस्परिंग इन द कंट्री टू बाय गिविंग अ बूस्ट टू द इकोनॉमी. डेफिनेटली ये इकोनॉमी को भी बूस्टअप करता है ना. और रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करता है ये फिनिश्ड गुड्स में. ठीक है. तो इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी है लाइज इन द इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज as quickly as possible. So in this video we have seen only the importance of manufacturing industry. In the next video
we will see agriculture and manufacturing industry, what is the relation between agriculture and manufacturing industries, and contribution of industries in economy, in Indian economy. So watch next video also. Thanks for watching.